भगवान शंकर के समस्त कथा रसिक प्रेमियों को जय शिव शंकर। कथा की अगली कड़ी में शिवपुराण से हम आप सभी को देश काल पात्र और दान का विचार जो है उसकी सुंदर कथा लेकर आए हैं। ऋषियों ने जब प्रश्न किया सूत जी से कि भगवान पूजा किस स्थान पर श्रेष्ठ होती है, दान कैसे देना चाहिए और क्या क्या दान देना चाहिए, समय क्या होना चाहिए, इन बारे में हमें जरा आप बताएं। कौन कौन से समय, कौन कौन से स्थान अधिक प्रभावकारी होते। सूत जी बोले, अपने घर में किया हुआ देवयज्ञ शुद्ध ग्रह के फल को देने वाला है। गौशाला के स्थान में देवयज्ञ जो किया जाता है वह घर से 10 गुना हो जाता है। जलाशय का तट गौशाला से 10 गुना बढ़ जाता है। जहाँ तुलसी, बेल और पीपल के वृक्ष हों वह स्थान जलाशय से भी अधिक 10 गुना हो जाता है। देवालय उससे भी 10 गुना महत्व रखता है। देवालय से 10 गुना महत्व तीर्थ की भूमि होती है और तीर्थ में भी उससे श्रेष्ठ हो जाता है नदी का किनारा, उसका तीर्थ नदी का तट, और इससे भी अधिक महत्व रखने वाला है सप्तगंगा का तट। अच्छा, नदी में और तीर्थ की नदी में दोनों में 10 गुने का अंतर है। यदि नदी का किनारा श्रेष्ठ है तो उससे 10 गुना अधिक जो तीर्थ की नदी होती है वह श्रेष्ठ होती है। उससे अधिक सप्तगंगा का तट होता है जिसमें गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू और रेवा नदियां हैं। इनमें बहुत अच्छा माना जाता है इनके पास किया गया तप। इससे भी अधिक 10 गुना फल समुद्र का तट होता है। उससे भी 10 गुना अधिक फल पर्वत चोटी पर पूजा करने से होता है। और सबसे अधिक महत्व का स्थान वह होता है जहां आपका मन रम जाए, ऐसा सूत जी ने बताया। और कहा, देखो ऋषियों, सतयुग में यज्ञ, दान आदि से संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। त्रेता में इसका तिहाई हो जाता है, 1/3, और द्वापर में आधा हो जाता है, और कलयुग में इससे भी कम फल प्राप्त होता है। परंतु शुद्ध हृदय से पूजन किया जाए तो फल देने वाला होता है। 10 गुना फल सूर्य संक्रांति के दिन किया जाए और उससे अधिक 10 गुना फल तुला और मेष की संक्रांति में किया जाए, और चंद्र ग्रहण में उससे भी अधिक 10 गुना फल मिलता है। अब इसमें चाहे दान करें चाहे तप करें, ये भी है। सूर्य ग्रहण में चंद्र ग्रहण से भी अधिक 10 गुना फल होता है। महापुरुषों के साथ वह काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष मानते हैं। अब पात्र कैसे होने चाहिए, यहां पर सूत जी बखान करते हुए कहते, तपोनिष्ठ योगी और ज्ञाननिष्ठ योगी पूजा के पात्र होते हैं, क्योंकि ये पापों के नाश के कारण होते हैं। जिस ब्राह्मण ने 24 लाख गायत्री का जप कर लिया हो वह भी पूजा का पात्र हो जाता है। वह भी संपूर्ण काल और भोग का दाता होता है। गायत्री के जप से शुद्ध हुआ ब्राह्मण का जो घर है वह पवित्र होता है। इसलिए दान, जप, होम और पूजा के कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र होता है। ऐसा ब्राह्मण होना चाहिए जिसने 24 लाख गायत्री का जप कर लिया हो। अच्छा, स्त्री या पुरुषों में जो भी भूखा हो वही अन्नदान का पात्र है। इसमें यह विचार नहीं करना चाहिए। इसमें पात्र का विचार यही है, जो भूखा है वह उसे अन्न देना चाहिए। जिसे जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वह वस्तु बिना मांगे ही दे दी जाए तो दाता को उस दान का पूरा फल प्राप्त होता है। जैसे सर्दियों में किसी को सर्दी लग रही तो आपको लगे कि इसे गर्म वस्त्र देने चाहिए, तो अगर बिना मांगे दे दिए जाए तो ही पूरा फल प्राप्त है। और याचना करने के बाद दिया गया दान आधा ही फल देता है। इसलिए यह भी विचार कर लें कि आपके पास दरवाजे कोई आता है, जब मांगता है, या आप इंतजार करते हैं कि पहले मांगे तो हमसे, हाँ पंडित जी ने मांगा ही नहीं तो हम दें कैसे, तो बिना मांगा हुआ दान अधिक फल देता, संपूर्ण फल देता है। और याचना करने के बाद दिया गया दान आधा ही फल देता है।
सेवक को दिया गया दान चौथाई फल देने वाला होता है। ये भी ध्यान कर लें, सेवक को दे दिया, लग रहा है कि हमारी सेवा करता है, तो चौथाई फल ही देता है। 100 रुपए में 25 रुपए का काम करेगा। दीन ब्राह्मण को दिए गए धन का दान दाता को इस भूतल पर 10 वर्षों तक भोग प्रदान करने वाला होता है। वेद वेदता को जब दान दिया जाता है तो वह स्वर्गलोक में देवताओं के वर्षों से 10 वर्षों तक दिव्य भोग देने वाला होता है। तो वेद वेदता को दान बड़ा ही श्रेष्ठ है। अच्छा, गुरु दक्षिणा में प्राप्त धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। गुरु के लिए बताया गया कि गुरु दक्षिणा में जो धन प्राप्त होता है वह शुद्ध हो जाता है। इसका दान संपूर्ण फल देने वाला होता है यदि गुरु वह दान कर दे। क्षत्रियों का सौर से कमाया हुआ, वैश्यों का व्यापार से आया हुआ और शूद्रों का सेवा व्रत से प्राप्त किया हुआ धन उत्तम द्रव्य होता है। सो धन धन प्रथम गत जाकी। तो दान ही जो होती है प्रथम गति। गौ भूम तिल सुवर्ण सोना, घी वस्त्र, धान्य मतलब अन्न, गुड़ चांदी, नमक, कोहड़ा और कन्या, इन 12 वस्तुओं का दान करना चाहिए। ये 12 वस्तुएं जो हैं दान करने योग्य होती हैं। गोदान से सभी पापों का निवारण होता है, इसलिए गोदान महत्व किया गया। आप देखते नहीं, जब आदमी कोई तो को पहले कर लेते हैं और कुछ मनुष्य जब मरने के समय होते तो उनको गोदान कराया जाता। और तीर्थ में तो वैसे भी गोदान करना चाहिए। तो गोदान से सभी पापों का निवारण होता है और पुण्य कर्मों की पुष्टि होती है। भूमि का दान परलोक में आश्रय देने वाला होता है। प्रत्येक व्यक्ति को इस जीवन में भूमि का दान करने का प्रयास करना चाहिए। तिल का दान बल देने वाला, मृत्यु और मृत्यु का निवारक होता है। सोने का दान बलदायक और घी का दान पुष्टकारक होता है, अर्थात आपको रोग से मुक्त करता है। घी का दान, वस्त्र का दान आयु की वृद्धि करता है। धान्य का दान करने से अन्न और धन की समृद्धि होती है। गुड़ का दान मधुर भोजन कर की प्राप्ति कराता है। चांदी के दान से बल की वृद्धि होती है। नमक के दान से 16 प्रकार के भोजनों की प्राप्ति होती है। देखिए, नमक का दान कर दिया जाए और 16 प्रकार के भोजन मिलते हैं। यह है दान की महिमा। कोहड़ा या कूसमांडा के दान को पुष्टदायक माना जाता है। और कन्या का दान जो होता है वह आजीवन भोग देने वाला होता है। देखिए, हमारे यहाँ कन्या का महत्व कितना बड़ा है। पर देखिए, ये बीच में जो लोगों ने फैला दिया, शास्त्र कभी गलत नहीं होते, पुराण कभी गलत नहीं होते। गलत होती है हमारी व्याख्या, हमारा लोभ, हमारा लालच। कन्याओं को भ्रूण में मार दिया जाता है। शास्त्र कहता कन्याओं का दान आजीवन भोग देने वाला होता है। अब आप बताइए, शास्त्र से विपरीत आचरण कौन कर रहा है? आप ही तो कर रहे हैं, जो भ्रूण में ही कन्याओं का वध कर देते हैं। शास्त्र तो कन्यादान को बहुत बड़ा बता रहा है। आप शास्त्रों का पढ़ते ही नहीं, उनको सुनते ही नहीं है। कितने लोग सुनते हैं? नहीं सुनते हैं। ये कथा भी इसी कारण डाल रहे हैं, इसे ही कितने लोग सुनते हैं। चलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं। जिन वस्तुओं से श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्ति होती है उनका सदा दान करें। वेद और शास्त्र को गुरुमुख से ग्रहण करके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। गुरुमुख से वेद शास्त्र को ग्रहण करना चाहिए, अर्थात गुरु यदि सुनाए तो उसे सुनना चाहिए। इसे ही उच्च कोटि की आस्तिकता कहते हैं। गुरुदेव सुना रहा, नहीं सुन रहे, आप स्वयं ढूंढ रहे हैं। इसलिए गुरुदेव का आश्रय लेकर ही वेद और शास्त्रों का अध्ययन करें। इसका अर्थ यही निकलता है। भाई बंधु अथवा राजा के भय से जो आस्तिकता होती है वह निम्न श्रेणी की होती है। देखो, गुरुदेव की प्रेरणा से जो आस्तिकता होती है वह उच्च कोटि की कही गई है। परंतु संसार के भय से, राजा के भय से कि साहब हम पूजा करेंगे और नहीं करेंगे, कोई क्या कहेगा, तो ये जो भय होता है ना, रोल लोगों को दिखाने का, अर्थात इसको हम कह सकते हैं जो पाखंड के रूप में जो पूजा की जाती है, दिखावे के रूप में, उससे जो आस्तिकता होती है, दब आस्तिकता उससे भी होती, फल उसका भी मिलता पर निम्न श्रेणी का हो जाता है। जिस मनुष्य के पास धन का अभाव है वह वाणी और कर्म के द्वारा ही पूजन करे
तो हमारा शास्त्र कहता कि नहीं साहब, धन की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास धन है तो धन से व्यवस्था करके पूजा करिए, ब्राह्मणों को दान दीजिए, यज्ञ कराइए। और यदि नहीं है तो आपके पास वाणी रूपी और कर्म रूपी धन तो है ही। हाथ हैं, पैर हैं, वाणी है, तीर्थ यात्रा करें। तीर्थ यात्रा और व्रत को शारीरिक पूजन माना जाता है। जो लोग व्रत करते हैं और तीर्थ यात्रा करते हैं उसे शारीरिक पूजन माना जाता है। तपस्या और दान मनुष्य को सदा करते रहना चाहिए। देवताओं की तृप्ति के लिए जो दान किया जाता है वह सब प्रकार के भोग प्रदान करने वाला होता है। इससे इस लोक और परलोक में उत्तम जन्म और सदा सुलभ होने वाला भोग प्राप्त होता है। तो देख लो, जो संसार में बड़े बड़े भोग प्राप्त कर रहे हैं, इनके से ईर्ष्या मत करो। पैसे वाले अमीर लोगों से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। इन्होंने पिछले जन्म में दान किया है, तप किया है, तो इसी जन्म में आज भोग रहे हैं। और आप लोग ईर्ष्या कर करके अपना परलोक बिगाड़ रहे हैं। ईश्वर को सब कुछ समर्पित करने एवं बुद्धि से यज्ञ व दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्थात हमें अंत में चाहे हम कितनी भी पूजा करें, सारी पूजा, कोई भी दान करें, अंत में हमें ईश्वर को ही समर्पित कर देना चाहिए। तुम्हें निवेदित भोजन करहीं और प्रभु प्रसाद पट भूखन धरहीं। वाल्मीकि जी ने राम जी से यही बताया है। जब वाल्मीकि जी और राम जी का संवाद हुआ है तो उन्होंने कहा, जो मनुष्य तुम्हें निवेदित करके भोजन करते हैं, वस्त्र धारण करते हैं, आभूषण पहनते हैं, जो भी कार्य करते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं, वह सब आपको समर्पित कर देते हैं। तो अपनी समस्त तपस्या, अपना समस्त दान, अपने समस्त शुभाशुभ कर्मों को भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। यह अवश्य ही पूजा के अंत में करें। तो जब हम ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान प्रसन्न होते हैं। कथा को यहीं पर विराम देते हुए अगली कथा पुनः शिवपुराण से हम आपके समक्ष लाएंगे। तब तक के लिए जय शिव शंकर।